अगर आप भी समोसे पकोड़े खाकर थक गए हैं और कुछ नया और मज़े का खाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार से चिकन रोल, जिसे बनाने के लिए ना तो हमें मैदे की ज़रूरत है, ना ही आटे की, ना ही इसमें हम बेसन का यूज़ करेंगे, बल्कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाएंगे और इतने कमाल के हमारे ये चिकन रोल तैयार होंगे, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ना 1 कप से। तो बहुत ज़्यादा मज़े की बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर पैन, और उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे ऑयल। उसके बाद एक छोटा सा इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, मीडियम साइज़ का डाल लीजिएगा। आप चाहो तो यहाँ पर चॉप करके भी डाल सकते हो, क्योंकि आज जो हम सब्जियाँ बनाएंगे उनको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम जब ये रोल वगैरह बनाते हैं या कोई भी इस तरह के स्नैक्स बनाते हैं तो थोड़ा सा सब्जियों को हम हल्का सा उसका क्रंच रहने देते हैं, लेकिन आज हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें आधा कप हमने डाल देनी है बंद गोभी। बंद गोभी शामिल करने के बाद इसे भी कुछ देर के लिए पका लेंगे। जब आप देखो कि सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर हम इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो है ना शामिल करते जाएंगे। आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कम वक्त में बन जाती है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गोभी थी और उसके साथ प्याज था, सभी चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 अदद टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है, और 1 अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है। दोनों चीज़ों को डालकर फिर से कुछ देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि जो शिमला मिर्च है और टमाटर है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर जो आज मैं आपको ये स्टफ़िंग बनानी दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैं किसी भी सॉस का यूज़ नहीं कर रही, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनेगी। और यहाँ पर हम सबसे पहले डाल देंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, 1/3 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का डाल दिया है। हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे और अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर से मिर्चों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता, और अच्छी तरह से जो हमारा मसाला है ना वो तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है, और सब्जियाँ भी जो थी बहुत ज़्यादा जिसमें क्रंच था, थोड़ी-सी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला। इसके अलावा मैं इसके अंदर और कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही। गरम मसाला शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें इसके अंदर थोड़ा और इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए तो आप इसके अंदर सॉसेस भी शामिल कर सकते हैं, केचप भी शामिल कर सकते हैं, या कोई और मसाला जो आपको पसंद हो। तो अच्छी तरह से यहाँ पर स्टफ़िंग हमारी जो है ज़बरदस्त, ये देखिए सब्ज़ियाँ जो हैं पक चुकी हैं। अब हमने इसमें डालना है चिकन। चिकन यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप, इसे मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, श्रेड कर लिया था। अब हमने चिकन को इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है, ताकि जितना भी फ्लेवर है ना जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं उसका थोड़ा-थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पर हम चिकन को भून लेंगे अच्छी तरह से। जब आप देखो कि आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। धनिया शामिल करके हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसे उतार लेना है, और इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो जब तक चिकन जो है हमारी इसकी जो स्टफ़िंग है ज़बरदस्ती ये अच्छी तरह से ठंडी होती है, यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद बोल, और उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के जो आलू हैं उनको हमने अच्छी तरह से बॉयल करके रख लिया है। यहाँ पर हम मैदे का या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करें, ना आटे का, ना ही हम इसमें बेसन का, तो ना ही सूजी का। तो किसी चीज़ का जब यूज़ नहीं कर रहे तो फिर हम इसमें आलू का यूज़ करेंगे। और आलू जो है यहाँ पर आपने अच्छी तरह बॉयल कर लेने। बॉयल करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको थोड़ी हवा वाली जगह पर रखें, ताकि इसके अंदर जो पानी की नमी हो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर बिल्कुल अच्छी तरह से, जिस तरह मेरे पास ये बिल्कुल ड्राई आलू पड़े हैं, इस तरह से होंगे ना तो फिर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं तो फिर आपको इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह डालना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने ग्रेट किया है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे कश करेंगे तो कोई ना कोई इसके अंदर चंक्स वगैरह रह जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और उसके साथ बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है। लाल मिर्च का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च का। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया भी शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लेने हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जो बिल्कुल एंड में होते हैं, ख़त्म हो चुकी होती है ना ब्रेड, तो बस वो वाले लेने हैं आपने। तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स पड़े हो ना तो आप 2 से 3 चम्मच वो डाल लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो इस तरह फ्रेश ब्रेड भी डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप 2 चम्मच जो है ना मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में से जो चीज़ आपके पास हो वो से आप डाल लीजिए, और ज़बरदस्ती आप अपनी रेसिपी को बना लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि आलू जो हैं उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा नमी है तो फिर आप इसके अंदर 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लीजिएगा। लेकिन मेरे पास जो आलू थे बहुत अच्छी तरह से उबले हुए थे, बिल्कुल ड्राई थे और इसके अंदर 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस जो थे ना वो ही काफ़ी थे। तो बस यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से सभी चीज़ों को आपस में मल लेना है। मलने के बाद ज़बरदस्ती ये जो है ना हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके साथ बना लेने हैं कुछ पेड़े, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल, और बोल के अंदर हमने जो चिकन बना कर रखा हुआ था ना इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम चिकन इसके अंदर शामिल करने के बाद आप देखो जब थोड़ा-थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है ना, तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है चीज़। यहाँ पर चीज़ डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो आप इसे स्किप कर लें। बिना चीज़ डाले भी आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने चीज़ डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लें तो जो हमने आलू और ब्रेड को अच्छी तरह से सेट करके रखा हुआ था उसे हम ले लेंगे। हाथ के ऊपर हमने लगा लेना है बिल्कुल हल्का सा ऑयल, ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। और इस तरह से करके आपने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा साइज़ लेना है आलू का, जिस तरह से पूरी वगैरह हम बनाते हैं ना, बिल्कुल छोटा-सा हम पेड़ा लेते हैं, बस उतना सा आपने साइज़ लेना है और हाथों की मदद से इस तरह से करके आपने इसको रफली फैला लेना है। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बना कर रखी हुई थी इसको आपने इसके अंदर डालना है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके बंद करना है, अंदर की तरफ स्टफिंग को दबाते हुए ऊपर से आपने इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। इसे बंद कर लेने के लिए ना तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत होगी, ना ही कोई स्लरी लगाने की ज़रूरत होगी। अच्छी तरह से ये खुद से ही बंद हो जाएगा। तो जब आप इसको बंद कर लें तो इस तरह हाथों के ऊपर रोल करके आप इसको कोई भी शेप दे लें जो आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसकी एक ज़बरदस्त सी शेप दे ली है। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से करके हम आलू का बैटर लेते जाएँगे और इसको फैलाकर तमाम स्टफिंग इसके अंदर रखेंगे और स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए न हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो हमारे रोल हैं वो चिकन रोल हैं वो ज़बरदस्त से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को तैयार करके रख लिया है। तैयार करके रखने के बाद अब यहाँ पर हमने, अगर आप चाहो तो इनको आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हो। आप लेकिन मैं यहाँ पर इसे थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर दिया था। इस तरह अंडे के अंदर आपने इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है। तमाम को अंडा लगाने के बाद अब हमने ये जो ब्रेड क्रम्स रखे हुए थे ना इसके अंदर आपने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। अच्छा, अगर आपके पास अंडा नहीं हो तो आप 1 चम्मच मैदा लेकर उसके अंदर थोड़ा-सा पानी, हल्का सा नमक डालकर उसकी भी आप स्लरी बना सकते हैं। उससे भी आप इसकी ज़बरदस्ती कोटिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो अंडे से थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होता है, जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अंडा लगा लिया है। अब अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स हमने लगाए हैं। लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हाथों में रोल कर लेना है और सभी को आपने इसी तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पर माशाल्लाह सभी को हमने तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए आप चाहो तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर ले, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर तकरीबन मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल भी गर्म ना हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम सा ऑयल हो। और जैसे ही आप इसे डालो कुछ देर के लिए हम इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब आप देखेंगे इसकी एक साइड का जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो गया है तो फिर हम सभी की साइड्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा जो कलर है वो इसका एक साइड से अच्छा सा आ चुका है। तो बस यहाँ पर हम इन सभी की साइड को चेंज करेंगे। साइड्स को चेंज करने के बाद अब सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आपके जो चिकन रोल हैं वो तैयार हो जाएंगे, जिन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू से इसकी ज़बरदस्ती जो ऊपर वाली कोटिंग है उसे तैयार कर ली है। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। तो यहाँ पर इन सभी को हमने निकाल लेना है। निकाल कर मैंने इस तरह से रख लिया है प्लेट में। नेक्स्ट बैच भी सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार से हमारे जो चिकन रोल हैं वो तैयार हो चुके हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा लजीज़ बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।